तो स्वागत है दोस्तों। हर परीक्षाओं पर नदियों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, चाहे एमपी पीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर अन्य एग्ज़ाम हो। तो अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज हम इस वीडियो में जो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं उनका डिटेल बताएंगे। नदी का नाम, लंबाई और नदी कहां से निकली है और यह नदी कहां पर जाकर गिरती है या कहां पर किस नदी से मिलती है। तो शुरुआत करते हैं। मुझे उम्मीद रहेगी कि वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट साबित होगा और इसको लाइक करके शेयर करिए और इसी तरह के और अगले पार्ट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। राज्य की प्रमुख नदियां, मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख नदियों की यहाँ पर हम पूरा डिटेल आपको बताएंगे। नदियां कृषि प्रधान राज्य की जीवन रेखा कहलाती हैं क्योंकि वे क्षेत्र विशेष के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। राज्य में नदियों ने जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन, जल परिवहन एवं व्यवहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मध्य प्रदेश में उत्तर दिशा की ओर जो नदियां यहाँ पर हैं उनको आपको जानना होगा। पहला है चंबल, फिर है बेतवा, फिर है सोन और केन नदियां बहती हैं तथा दक्षिण की ओर वेनगंगा नदी बहती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर इस लाइन पर मिला है वह दक्षिण की ओर कौन सी नदी बहती है। वेनगंगा एक ऐसी नदी है मध्य प्रदेश की जो कि दक्षिण की ओर बहती है। प्रदेश में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा एवं ताप्ती हैं। तो ये दो ऐसी नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं। तो ये प्रारंभिक जानकारी हो गई। अब हम विस्तृत यहाँ पर आपको दिखाएंगे नदियों के बारे में। नदियों के बारे में विवरण है, जैसे यहाँ पर एक नंबर में नर्मदा नदी का नाम है। यह नदी 1310 किलोमीटर टोटल लंबाई है इस नदी की और मध्य प्रदेश में यह नदी, चूँकि यह नदी अन्य राज्यों में भी जाती है, मध्य प्रदेश में यह नदी 1077 किलोमीटर यहाँ पर लंबी है मध्य प्रदेश में और टोटल लंबाई 1310 किलोमीटर है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और यह जाकर खंभात की खाड़ी पर मिलती है, यानी वहाँ पर जाकर गिरती है। तो ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो लंबाई को लेकर हो या फिर मध्य प्रदेश में कितनी लंबी है, कहाँ से निकली है, किस जिले से निकली है और कहाँ पर जाकर मिलती है या गिरती है। तो ये डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। 4-5 तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण नदी है लंबाई के हिसाब से जो नर्मदा के बाद में नंबर आता है, चंबल नदी है। यह 965 किलोमीटर लंबी नदी है। यह नदी मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से यहाँ पर उद्गम हुआ है जो कि महू के निकट स्थित है। ध्यान रखिएगा। यमुना नदी में इटावा के पास है, यह मिल जाती है। तो ये जो चंबल नदी है यह यमुना नदी में मिलती है इटावा के पास। फिर तीसरी महत्वपूर्ण नदी है सोन नदी। तीसरा नंबर में आता है मध्य प्रदेश में लंबाई में। 780 किलोमीटर लंबी नदी है मध्य प्रदेश की सोन नदी और यह मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से, जहां से नर्मदा निकलती है, वहीं से सोन नदी भी निकलती है अमरकंटक पहाड़ी से और यह नदी गंगा में मिल जाती है, जबकि नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। चौथे नंबर में नदी आती है ताप्ती नदी जो कि 724 किलोमीटर लंबी नदी है। मध्य प्रदेश के मुल्ताई के निकट से यह निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के मुल्ताई से निकट से निकलती है यह नदी और यह भी खंभात की खाड़ी पर गिरती है। जैसा कि वीडियो के शुरू में ही आपको बताया गया था कि नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर जाकर यहाँ पर खंभात की खाड़ी पर गिरती हैं। इसके अलावा और कोई भी नदी पश्चिम की ओर नहीं जाएगी मध्य प्रदेश की।
फिर अगली नदी है लंबाई के हिसाब से 5वें नंबर में बेतवा, जो कि 380 किलोमीटर लंबी है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है और कुमरा गांव से निकलती है और यह यमुना में हमीरपुर में जाकर मिल जाती है। 6वें नंबर में है क्षिप्रा नदी, जो कि 195 किलोमीटर लंबी है। यह इंदौर जिले से निकलती है। काकरी बरड़ी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, इंदौर जिले में आता है और यह चंबल नदी में मिल जाती है। तो चंबल नदी यहाँ पर मिलती है यमुना नदी में, यानी क्षिप्रा जो है चंबल की सहायक नदी कहलाएगी। वहीं एक नदी है काली सिंध नदी, 7वें नंबर की नदी है। 150 किलोमीटर यह लंबी नदी है और यह देवास, मध्य प्रदेश के देवास से निकलती है, बागली गांव। वहीं चंबल में मिल जाती है, राजस्थान में मिलती है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अच्छे से, कौन सी नदी किस नदी पर मिलती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अन्य जो नदियाँ हैं उनकी लंबाई इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके बारे में अन्य क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे तवा नदी है, यह महादेव पर्वत यानी पचमढ़ी, मध्य प्रदेश के पचमढ़ी से उद्गम है, नर्मदा में जाकर मिलती है, तो यह नर्मदा की सहायक नदी कहलाएगी तवा नदी। वहीं वैनगंगा जो नदी है, यह मध्य प्रदेश के सिवनी से निकलती है, परसवाड़ा पठार से इसका उद्गम है और यह गोदावरी में जाके मिलती है। अगली नदी है केन नदी। केन जो है विंध्याचल पर्वत से निकलती है और यमुना में जाकर मिलती है। सिंध नदी सिरोंज मध्य प्रदेश के गुना से निकलती है, यह भी यमुना में जाके मिल जाती है। फिर एक नदी है गार, यह लखना सिवनी से निकली है और नर्मदा में जाके मिल जाती है, यह नर्मदा की सहायक नदी कहलाएगी। फिर है शक्कर नदी, जो कि अमरवाड़ा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला से निकलती है, नर्मदा में जाके मिल जाती है, ये नर्मदा की सहायक नदी हो जाएगी। वहीं छोटी तवा नदी जो है वह बैतूल जिले से निकलती है और अबना में यानी खंडवा में जाकर मिल जाती है, अबना में। ठीक, तो ये हो गई 14 नदियाँ। अब इसके बाद का आपको यहाँ पर जो 15 नंबर में नदी है वह है कोनू, जो कि शिवपुरी पठार से उद्गम होता है और चंबल नदी में यह मिल जाती है, तो चंबल की सहायक नदी हो गई। पार्वती भी चंबल नदी में मिलती है, यह मध्य प्रदेश के सीहोर जिला से निकलती है। कुंवारी जो नदी है यह भी शिवपुरी पठार से निकलती है और मध्य प्रदेश के जो है शिवपुरी पठार से निकलकर चंबल में मिल जाती है, यानी चंबल की सहायक नदियों में से एक है। वहीं वर्धा नदी है, जो कि वर्धन शिखर बैतूल जिला से निकलती है और वैनगंगा में यानी महाराष्ट्र में मिल जाती है। फिर है टोंस नदी, जो कि तमसा या तमस इसको कहते हैं, यह मध्य प्रदेश के सतना जिला के कैमूर पहाड़ी से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है। फिर धसान नदी है, जो कि मध्य प्रदेश के सागर जिला से निकलती है और यमुना नदी में यह मिल जाती है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान कर लेना है, इसको नोट कर लेना है कि कौन सी नदी किस में जाकर मिलती है, कहाँ से निकलती है। ये 20 नदियों में से ही, चाहे आपका MPPSC का एग्ज़ाम हो या मध्य प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर अन्य एग्ज़ाम जिसमें मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न आने हों, इन 20 नदियों में से ही पूछा जाता है। तो नदी को लेकर यह महत्वपूर्ण वीडियो है। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। इसको लाइक करके शेयर करें और अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।